तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सभी। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स एक नए चैप्टर के बारे में। इससे पहले हमने सीख लिया इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो चैप्टर है, उसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल्स। जैसा कि हमने इंटीग्रेशन को डिस्कस किया था आपके सामने, बहुत अच्छा चैप्टर था वो। और उसको हमने पढ़ा आपके सामने कि किस तरह से हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल्स को वहाँ पर पढ़ा। और एक छोटा सा रिव्यू बताता हूँ आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से, कि ये होता है इंटीग्रेशन का साइन और यहाँ पर हमारा होता है कोई फंक्शन, और उसको हम लोग विद रेस्पेक्ट टू एक्स इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं तो हमें कोई नया फंक्शन मिलता है एफ एक्स, और साथ में हमें एक कॉन्स्टेंट सी यहाँ पर मिलता है। तो इस तरह का जो हमने पढ़ा, ये होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। ये होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। चलिए तो समझते हैं एवरीवन कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। देखिए सर, डेफिनेट के मतलब है सीधा सीधा कि आपका जो इंटीग्रल है जिसका आप इंटीग्रल कर रहे हैं, उसको आप किसी पर्टिकुलर लिमिट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कह दिया कि आपका फंक्शन एफ एक्स है, उसे आपको इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इस बार मैंने आपको लिमिट बोल दी कि ए से लेकर के बी। और वो लिमिट किसकी है? वो लिमिट है आपकी एक्स की। किसकी है? एक्स की। यानी कि एक्स इक्वल टू ए से लेकर के एक्स इक्वल टू बी के लिए मुझे इसे इंटीग्रेट करना है। तो बस जहाँ पर हमारी ये लिमिट लग जाए, जहाँ पर हमारा फंक्शन बाउंड हो जाए x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी के लिए, इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम कहते हैं सर डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। चलिए देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं, इजीली आपको बताऊंगा मैं। मेथड्स की बात की है कि मेथड्स कैसे यूज़ करना है। सपोज दैट कि मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और मैं आपको कहता हूं कि सर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है 1 से लेकर के 3 तक में। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। हमें सिंपली इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या होगा? x की पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1, ये हो गया। अब करने के बाद में हमारे पास में लिमिट्स भी हैं, तो हम इस लिमिट्स को लगा देंगे यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के 3। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए एक्स क्यूब एक सेकेंड, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। लिमिट्स क्या है? 1 से लेकर के 3। अब क्या करेंगे भाई? ये बात तो आपके समझ में आई गई कि सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, और लिमिट्स जो आपकी पहले इंटीग्रेशन के साइन पर थी, अब वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी, लेफ्ट से राइट में आ जाएगी। तो ये काम यहाँ तक तो समझ में आ गया आपके। अब क्या करना है एवरीवन? पहले हमें एक्स की जगह पर अपर लिमिट पुट करनी है। दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट और दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट। ठीक है भैया, तो पहले आप लिखेंगे 3 इसकी जगह पर। देखिए कैसे, 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस, फिर 1 रखेंगे यहाँ पर x की जगह पर, 1 का क्यूब अपॉन में 3। कुछ नहीं करना है, पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट पुट करनी है, और फिर सॉल्व कर देना है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/3। ओके, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 26/3। और लास्ट के अंदर आप यहाँ पर एक कांस्टेंट c नहीं लगाते हैं सर। यहाँ पर कांस्टेंट c नहीं आता है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर c नहीं आता है। हालांकि कुछ और रीजंस भी होते हैं जो हम लोग के साथ साथ डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये एक मेनली रीज़न होता है c नहीं लगाने का। तो क्या हो जाता है, समझिए बात को। ये मैंने आपको एक एग्जांपल करके बताया। तो अगर मैं इसके थ्योरी की बात करूं तो वो थ्योरी क्या हो जाएगी, समझिए इस चीज़ को। थ्योरी का मतलब कि अगर मेरे पास में कोई फंक्शन एफ एक्स है, लिमिट ए से लेकर के एक्स इक्वल टू ए से लेकर के एक्स इक्वल टू बी के लिए डी एक्स के रेस्पेक्ट में अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, तो मैं क्या करूँगा? इंटीग्रेट कर दूंगा एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स ब्रैकेट एक्स इक्वल टू ए से लेकर के एक्स इक्वल टू बी तक। ठीक है भैया, अब यहाँ पर क्या करूँगा? पहले मैं b पुट करूँगा, तो यह बन जाएगा कैपिटल एफ बी, माइनस लगा के बीच में कैपिटल एफ और x की जगह पर a, और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपकी बात? तो इस तरह से हम यहाँ पर काम करेंगे एवरीवन। एग्जाम्पल आपको देकर मैंने समझाया, पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट पुट करनी है। सपोज दैट कि आपके पास एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, इंटीग्रेट
2x प्लस 3 विद रेस्पेक्ट टू dx, और इसे हमें इंटीग्रेट करना है। आपको डायरेक्ट लिमिट दी हुई है यहाँ पर -1 से लेकर के +1, डायरेक्ट लिमिट दी हुई है। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिए, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। देखिए इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू, देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -1 से लेकर के +1, पहले लिख दूंगा मैं 2x dx, अलग अलग कर दिया मैंने, और प्लस लगाकर -1 से लेकर के +1 3 डॉट dx। ठीक है, देखिए इस कांस्टेंट 2 को मैं ले लेता हूँ बाहर की तरफ, तो ये बन जाएगा -1 से लेकर के +1 x dx, प्लस इस 3 को भी ले लीजिए आप बाहर की तरफ, तो यहाँ बन जाएगा -1 से 1 डॉट dx। समझ में है आपकी बात। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। i इज इक्वल टू समझिएगा ध्यान से, i इज इक्वल टू 2 की जगह 2 रहेगा, और x का कर दिया इंटीग्रेशन, तो हो गया x²/2 -1 से लेकर के +1 प्लस 3 एज इट इज़ रहेगा, 1 का हो गया एवरीवन x, और हमने लगा दी लिमिट -1 से लेकर के +1। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके भैया, नेक्स्ट बात करते हैं, इसके आगे का काम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिएगा, i एज इट इज़ रहेगा, 2 की जगह 2 रहेगा। देखिए इस 2 को आप बाहर ले सकते हैं इस टाइप से, 1/2 एंड ब्रैकेट में बन गया 1x² -1 से लेकर के +1, और यहाँ प्लस लगा दीजिए 3, ब्रैकेट में आएगा x -1 से लेकर के +1। इस 2 से आप इस 2 को कैंसिल कर दीजिए। i इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले 1 को पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस, अब इस बार -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर, प्लस 3 एज इट इज़ रहेगा। इस बार पहले हम लोग 1 पुट करेंगे, देखिए इस तरह से 1 पुट किया x की जगह पर, फिर माइनस लगा के -1 पुट किया। ओके भैया, देखिए 1 - 1 दिस इज 0, प्लस 3 एज इट इज़, एंड हियर 1 माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 2, तो i इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 6। तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना है एवरीवन। समझ में आया आपको मेरी बात। तो इस तरह से हम यहाँ पर करेंगे। अब ये होता है बिल्कुल सिंपल तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीका जिस तरह से मैंने आपको करके दिखाया। तो अब बात यह है सर कि इतना सिंपल एग्जाम्पल हमारे डेफिनेट इंटीग्रल्स में आएगा क्या। तो भैया मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि बच्चों, ये जो इंटीग्रल मैंने आपको बताया दिस इज़ कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल, और बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने ये किया। तो इसका एक तरीका होता है इस तरह के इंटीग्रल को करने का। आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा। तो इसका बच्चों एक तरीका होता है इंटीग्रेशन बाय लिमिट एज अ सम। मेथड का ये नाम है। लिमिट एज अ सम क्या है, देखिए सीबीएसई वाले बच्चे अगर हमें देख रहे हैं तो सीबीएसई के लिए लिमिट एज अ सम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ पूछी जाती है। आरबीएसई वाला बच्चा अगर मुझे देख रहा है तो उनके लिए लिमिट एज अ सम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये है कि एक बार कर लो, सॉल्व कर लो एक बार, बाकी आपके इससे चांसेस नहीं होते हैं आने के। ठीक है, क्वेश्चन इससे आने के चांसेस नहीं होते हैं, और आप लोगों को ये थोड़ा सा हार्ड भी लगता है। तो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए क्या होता है, जो एक क्वेश्चन होता है इस टाइप का कि भैया 1 से लेकर के 2 और x² dx। अब ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भैया, ऐसे कर सकते हैं, x³/3 हमने लिमिट लगा दी 1 से लेकर के 2। पहले हमने यहाँ पर 2 पुट किया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8/3 माइनस, फिर हमने 1 पुट किया 1/3, सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 7/3। तो ये जो इतना सा प्रोसेस करके मैं आंसर लेकर आया हूँ ना यहाँ पर, ये जो मैं आंसर लेकर आया हूँ उत्तर, ये आपको लाना पड़ता है इस मेथड से। किस मेथड से, इंटीग्रेशन बाय लिमिट एज अ सम मेथड से। तो ये मेथड हम लोग सीखने जा रहे हैं आज। उससे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले लिखेंगे जो हमारे वहाँ पर यूज़ होंगे। किस में यूज़ होंगे, लिमिट एज अ सम में यूज़ होंगे एवरीवन। तो चलिए ये आपने पहले भी सीखे होंगे और एक बार और सीख लेते हैं। देखिए सिग्मा एन मतलब एन नंबर्स का सम, लाइक 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 अप टू एन तक इज इक्वल टू एन ब्रैकेट n + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर,
फर्स्ट फार्मूला, हालांकि फार्मूले बहुत सारे हैं याद करने के लिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मेन फार्मूलेज यहाँ पर लिखवाऊंगा। उसके बाद में आप लिखेंगे एन स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर। ये होता है n+1 टू n+1 डिवाइडेड बाय 6। थर्ड होता है सिग्मा ऑफ n क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब। इसको आप याद कर सकते हैं, ये जो आपने लिखा है फर्स्ट वाला n(n+1/2 का होल स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले आप याद कर लो, बाकी इसके अलावा याद करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है आपके लेवल के ऊपर, ठीक है। इन 3 फॉर्मूले को फटाफट से नोट कीजिए, जो भी मैंने आपके सामने लिखा है इस पे वाइट पेज पे, फटाफट से नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन करने का तरीका देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे एवरीवन। चलिए एक फॉर्मूला हम लोग और लिखते हैं एवरीवन। 3 फॉर्मूले हमने वो लिख दिए, मेन फॉर्मूला स्टार मार्क करके लिख लिए, जो हमें हर क्वेश्चन के अंदर हमारे को काम आएगा, वो वाला फॉर्मूला है। देखिए अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है a से b और कोई फंक्शन है मेरे पास में f(x) dx, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं निकालूंगा, लिमिट लगाऊंगा सबसे पहले, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ लिखूंगा मैं h, ठीक है, जो हम लोग कंटिन्यूटी में पढ़ते थे वो वाला h है ये h। यहाँ लिखेंगे हम लोग f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस f a प्लस 3h डॉट 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 f a प्लस NH। आई नो कि कुछ बुक्स के अंदर ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कई लोग a से स्टार्ट करते हैं, हमने a प्लस एच से स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग a माइनस एच से स्टार्ट करते हैं, हमने यहाँ पर a प्लस एच से स्टार्ट किया है। तो कोई बात नहीं है, आप कोई सा भी एक फॉर्मूला अपने अपने अंदर याद रख लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। मैंने आपको ये वाला बताया है, आप ये वाला याद रख लीजिए। आपकी CBSE बुक के अंदर कुछ और है, NCERT के अंदर, तो आप वो वाला फॉर्मूला भी याद कर लीजिए। बस ये है कि फॉर्मूले को लगाने का तरीका आना चाहिए आपको। अगर आता है तो फिर आपको कोई से भी फॉर्मूले से आंसर निकालना आ जाता है और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। एंड इसके साथ साथ एक फॉर्मूला और कि NH इज इक्वल टू B माइनस ऑफ A। NH इज इक्वल टू क्या होता है? ये वाला B अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। NH इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ में आया आपको मेरी ये बात? तो ठीक है भैया, अब ये इतनी बात अपने समझ में आ गई। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, मेरे पास में क्वेश्चन है, ये लिख लीजिए फटाफट से, ठीक है। लिख लिया आपने? ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन, इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है हमारे पास में। और देखिए मैं किस तरह से इसको करता हूँ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू 0 to 2 2x + 1 dx एज द लिमिट ऑफ द सम। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं योगफल की सीमा के रूप में समाकलन, है ना बच्चों? योगफल की सीमा के रूप में समाकलन, तो ये चीज़ होती है हमारे यहाँ पर। अब देखिए मैं कैसे निकालना चाहता हूँ। मेरे पास में जो फंक्शन दिया हुआ है ना, मेरे पास में जो फंक्शन दिया हुआ है a से b के लिए, मेरे पास में जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन कौन सा है? देखिए यहाँ पर 0 से लेकर के 2x + 1 dx। अब बच्चों अब ये भी निकालना सिखाया था, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं जैसा हमने निकालना सिखाया, बट हमें निकालना किससे है? लिमिट एज अ सम से हमें इसको करना है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर मैं कंपेयर करूँ इस फंक्शन को, ये जो हमें दिया हुआ फंक्शन है, इसको अगर मैं a to b f(x) dx से कंपेयर करूँ तो मुझे a का वैल्यू मिलता है यहाँ पर 0 एंड मुझे यहाँ पर b का वैल्यू मिलता है स्टूडेंट्स 2। और अगर मैं यहाँ पर NH का वैल्यू निकालना चाहूँ, देखिए NH तो NH ही रहेगा, तो वो हो जाएगा b माइनस ए। अभी अभी हमने पढ़ा था b माइनस ए, तो b माइनस ए से हमारे पास में NH का वैल्यू आ जाएगा 2 - 0 दैट इज इक्वल टू 2। तो NH का वैल्यू आ गया कितना? 2 आ गया। बिड़ते ही देखते ही आपको दिमाग में ये तीनों चीज़ें वैल्यूज़ निकालनी है। उसके बाद में देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं कि f(x) 0 से लेकर के a से लेकर के b dx क्या होता है? यह होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट में
एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2H प्लस एफ ए प्लस 3H डॉट 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 एफ ए प्लस NH। ये होता है ना। तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। अब आई थिंक आपने ये लिख लिया होगा, इसको हम छिपा देते हैं, नहीं लिखा हो तो आप लिख लीजिए। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए कैसे लगाएंगे। फंक्शन की जगह पर हमारा कौन सा फंक्शन, ये वाला लिखिए, 0 से लेकर के 2x प्लस 1 हमारा फंक्शन हो गया dx। लिमिट की जगह लिमिट रहेगा, h की जगह h टेंड्स टू 0 रहेगा एंड h एज इट इज़ रहेगा। एफ ए प्लस एच, आप ध्यान से देखिए एवरीवन, इस फंक्शन से अगर हम कंपेयर करें इसको, तो हमारे पास में a का वैल्यू है 0 एंड b का वैल्यू है 2। तो यहाँ पर हमें पुट करना है एज इट इज़, ठीक है। a की जगह पर रखिए f की जगह f, a की जगह पर रखिए 0 प्लस h, ठीक है। बस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर रहे हैं, प्लस एफ 0 प्लस 2H प्लस एफ 0 प्लस 3H डॉट 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 एफ 0 प्लस NH। समझ में है आपकी बात। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए ये तो एज इट इज़ रहेगा 0 से 2x प्लस 1 dx। कुछ नहीं करना, बस अब हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। लिमिट h टेंड्स टू 0, h एज इट इज़ रहेगा। देखिए एफ एच, मैं इसको लिख सकता हूँ एफ एच, एफ 2H, एफ 3H डॉट 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 एफ NH। एफ एच का वैल्यू चाहिए, मतलब एफ की जगह एफ में h रखिए और वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कीजिए। तो ध्यान से देखिए, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये मेरा एफ एक्स है। देखिए ध्यान से, ये मेरा एफ एक्स है, इसके अंदर आपको h पुट करना है और उसको उठाकर यहाँ पुट करना है। समझ गए बात को। देखिए कैसे, लिमिट एज इट इज़ h टेंड्स टू 0, h की जगह h रहेगा, एफ एच मतलब f की वैल्यू एट h पे, और फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन ये रहा, दोनों मेरे फंक्शन है। यहाँ पर h पुट करके यहाँ रखना है, तो यहाँ देखिए रख रहा हूँ मैं 2H प्लस 1। समझ में आई बात। प्लस f के अंदर 2H पुट करना है, यानी कि यहाँ पर 2H, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2H प्लस 1 प्लस f की जगह पर 3H रखना है, यहाँ पर 3H, 2 मल्टीप्लाई बाय 3H प्लस 1 डॉट 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 एफ। अब की बार f के अंदर क्या रखना है, NH रखना है, यानी कि यहाँ पर NH, 2 मल्टीप्लाई बाय NH प्लस 1। समझ गए बात को। तो ये टर्म मेरे पास में आ गई। ये इधर वाला तो एज इट इज़ रहेगा। इसको देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, h एज इट इज़ रहेगा। देखिए 2H 4H 6H, तो यहाँ हो जाएगा 2H प्लस 4H प्लस 6H। कहाँ तक जा रहा है ये, 2NH तक, 2NH तक गया। तो पहले मैंने ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म सारी एक साथ लिख दी और इसको कर दिया छोटे ब्रैकेट में बंद। प्लस देखिए 1 1 1 कहाँ तक जा रहे हैं, ये n टर्म तक जा रहा है ये, तो मैं लिखूँगा 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक, n तक। छोटे ब्रैकेट में बंद करके इसको बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। उसके बाद देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ लिख दिया मैंने h, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया एवरीवन 2H को। जैसे ही मैंने 2H कॉमन लिया तो यहाँ बनेगा 1, यहाँ बनेगा 2, यहाँ बनेगा स्टूडेंट्स 3, 2 बाहर आ गया, h बाहर आ गया तो 3 बच गया, यहाँ से 2H बाहर आ गया तो ये बन गया n। ब्रैकेट को क्लोज किया, 1 1 1 1 1 अप टू n टाइम्स, तो 1 1 1 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा n। समझ में आई बात आपके, इस टर्म तक आप आ चुके। चलिए इसके बाद देखिए, आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक सेकेंड, हम लोग नया पेज लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसके आगे का टर्म देखिए एवरीवन, लिमिट h टेंड्स टू 0, h एज इट इज़ रहेगा, 2H भी एज इट इज़ रहेगा, है ना। और देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n तक, मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, सिग्मा ऑफ n का फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। याद है अभी बताया था आपको 1 प्लस 2 प्लस n तक फॉर्मूला, और प्लस कर दो यहाँ पर n को। ठीक है एवरीवन। अब देखिए आप, यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है, कॉमन ले लीजिए बाहर की तरफ, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, पूरे में से n बाहर आ गया तो बाहर बन गया n h, यहाँ हो गया 2h n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। देखिए 2 से 2 भी कैंसिल कर दो और यहाँ पर कर दो 1। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0,
यहाँ हो गया NH, ये हो गया स्टूडेंट्स NH प्लस H प्लस 1। समझ में आया आपको मेरी बात? इस तरह से हमने यहाँ पर काम कर दिया। और अब क्या करेंगे हम, एट लास्ट NH का वैल्यू पुट कर देंगे और H का वैल्यू पुट कर देंगे। H का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, और NH का वैल्यू है हमारे पास में 2। हमने स्टार्टिंग में निकाला था NH इज इक्वल टू 2, याद करो आप। तो यहाँ पुट कर दिया मैंने 2, अंदर भी पुट कर दिया 2 प्लस 0 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4। तो यस, आर रिक्वायर्ड आंसर इज 2। नो 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 नो, ये हमने गलत कर दिया। यह 2 + 1 3 हो जाएगा, एंड 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, है ना। 2 + 1 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये हमारा आंसर आएगा 3 2 ज़ा 6। क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन को दोबारा देखिए पूरे को एक बार। ये हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, यहाँ से स्टार्ट किया था और हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए और हमने आंसर निकाल लिया 6। हालांकि इस आंसर को आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, हमारे पास में क्वेश्चन था 0 से लेकर के, अल्टरनेटिव वे बता रहा हूँ आपको मैं, 0 से लेकर के 2, 2x + 1 dx ये था। इसको आप डायरेक्ट करके देखिए एक बार। 2 को बाहर ले लीजिए, x 0 से लेकर के 2 प्लस 1 dx, यहाँ पर भी dx 0 से लेकर के 2। 2 को एज इट इज़ रखिए, यहाँ हो गया हमारा x²/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ लिमिट लगा दीजिए 0 से 2 प्लस 1 का कर दिया हमने इंटीग्रेशन, तो हो गया x 0 से लेकर के 2। यहाँ हो गया, हमने 2 पहले पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो ये हो गया 6। ठीक है, 0 का तो कोई सेंस ही नहीं है, 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आंसर तो हम ईजिली निकाल सकते हैं इस वे में, समझ रहे हैं, आंसर तो हम इस वे में इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है, उसने क्वेश्चन में बोला कि लिमिट एज अ सम से ही कीजिए, तो आपको ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा। एवरीवन दिख रहा है, ये प्रोसेस आपको यहाँ से स्टार्ट किया है, इस तरह से हमने इसको सॉल्व करते करते हम यहाँ तक गए हैं। ठीक है, जब आप 2-4 क्वेश्चंस खुद से कर लोगे तो आपका फियर निकल जाएगा कि सर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, नहीं हो रही है। जब आप खुद से करोगे तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए, इसी तरह का हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। तो देखिए एवरीवन, एक क्वेश्चन हमारे पास में और है और इस क्वेश्चन को भी हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है बेसिकली, वो समझिए। देखिएगा, हमें यहाँ पर e⁻x दिया हुआ है, एक फंक्शन हमारे पास में है, एक फंक्शन हमारे पास में है। a से b से अगर कंपेयर करूँ, a to b से, यहाँ पर है dx। तो हमारे पास में जो फंक्शन दिया हुआ है वो है -1 से लेकर 1 e⁻x और dx। ध्यान से देखूँ तो a की वैल्यू मेरे पास में है -1, और ध्यान से देखूँ एक बार और तो b का वैल्यू मेरे पास में है +1। ठीक है, यहाँ पर निकालना चाहता हूँ वैल्यू NH की। तो NH का वैल्यू क्या होगा, b - a, एंड NH इज इक्वल टू हो जाएगा -1 -1 माइनस का आएगा 2। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं। अब उसके बाद में हमें पता है कि फंक्शन का क्या होता है फॉर्मूला, हमें पता है f(x) अगर a से b होता है dx, तो यहाँ फंक्शन क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h यहाँ पर आ जाएगा f a + h प्लस f a + 2h प्लस a + 3h f a + nh। इस टाइप से हमारे पास में फॉर्मूला होता है। ये h है ना, तो यहाँ हो जाता है h। हमारा a क्या है, -1, तो रखिए यहाँ पर f -1 + h प्लस f -1 + 2h प्लस f -1 + 3h, और इस तरह से रखते हुए चल जाइए यहाँ पर f -1 + nh। समझ में आया? यहाँ रख दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ रख दीजिए h, और फंक्शन का वैल्यू रखिए -1 + h पर। फंक्शन क्या है, ये रहा फंक्शन, इसका वैल्यू रखो -1 + h पर। तो e⁻x की जगह रख देंगे -1 + h प्लस फंक्शन का वैल्यू एट -1 + 2h पे, तो e⁻−1 + 2h प्लस e⁻−1 + 3h प्लस डॉट 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 e⁻−1 + nh। क्या आपके ये बात समझ में आई? यस भैया, समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं।
लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ देखा h, इसको मैंने तोड़ा है एवरीवन। कैसे तोड़ा? e पावर -1 डॉट e पावर h। आपको ये तो पता ही है ना कि भैया e की पावर a प्लस b आ जाए तो इसको लिख सकता हूँ e पावर a डॉट e पावर b, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में जब होता है तो हम इसको ऐड कर देते हैं, जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये लिख दिया यहाँ पर, यहाँ लिख दिया e पावर -1 डॉट e पावर 2h प्लस e पावर -1 डॉट e पावर 3h प्लस डॉट 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 e पावर -1 डॉट e पावर nh। पूरे में से e पावर -1 कॉमन निकाल लिया, पूरे में से e पावर -1 कॉमन निकाल लिया तो h डॉट e पावर -1 यहाँ आ गया e पावर h प्लस e पावर ऑफ 2h प्लस e पावर 3h डॉट 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 e पावर nh। आपको याद है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी, पिछले साल आपने पढ़ी होगी जीपी, कि अगर जीपी, देखिए जीपी है ये, जीपी है ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी, नेक्स्ट वाले में फर्स्ट वाले का डिवाइड करो, यानी कि e पावर 2h में आप डिवाइड करिए e पावर h का, ये ऊपर जाएगा तो h लेस हो जाएगा तो यहाँ आएगा e पावर h। ये भी सेम आएगा और इसमें भी अगर डिवाइड करूँ, जैसे e पावर 3h डिवाइडेड बाय e पावर 2h करूँ तो यहाँ पर भी e पावर h आएगा, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरा सेम होता है। इस वाले में फर्स्ट वाले का डिवाइड करूँ तो कॉमन डिफरेंस सेम, थर्ड वाले में सेकंड का डिवाइड करूँ तो कॉमन डिफरेंस सेम। तो हमारे पास में जब कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो ये हमारी हो जाती है सर, ये हमारी हो जाती है जीपी। और जीपी का एन टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू ए आर पावर n -1 अपॉन r -1। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये होता है हमारे जीपी के एन टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। ए क्या है? फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, और एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, आर क्या है? जो इनका डिफरेंस वो आ रहा है ना, कॉमन रेशो, कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशो जो हम निकालते हैं, रेशो, ये चीज़, ठीक है। सेकंड वाले में फर्स्ट का डिवाइड करते हैं तो ये जो मिलता है ना e पावर h, ये होता है कॉमन रेशियो यानी कि r, ये होता है कॉमन रेशियो यानी कि r। तो ये चलिए लगाते हैं यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 h डॉट e पावर -1, और यहाँ पर हमने लगाया जीपी का फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख रहे हैं हम लोग e पावर h ब्रैकेट में आएगा। देखिए r क्या है? r है e पावर h, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया e पावर h को, h बना दें, इसको मल्टीप्लाई कर दिया पावर n से, यहाँ पर n है -1 डिवाइडेड बाय r -1, r क्या है? e पावर h -1। लिमिट h टेंड्स टू 0 h e पावर -1, यहाँ पर आ जाएगा एवरीवन क्या? e पावर h, यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में e पावर ऑफ nh -1, e पावर ऑफ nh -1, यस -1, और नीचे की तरफ भी आ जाएगा e पावर h -1, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे काम करते हैं। अब देखिए एवरीवन, अब क्या कर रहे हैं हम लोग? NH का वैल्यू पुट कर रहे हैं। आप याद कीजिए NH इज इक्वल टू हमने 2 निकाला था, तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? NH का वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा भैया कि H है, देखिए e पावर -1 को मैंने लिख दिया 1/e, लिख सकते हैं ऐसे, और मैंने यहाँ पर कर दिया e पावर h एज इट इज़ रहने दिया, NH का वैल्यू पुट कर दिया e स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय e पावर h -1। आप देखिए यहाँ पर एक टर्म ऐसी है जहाँ पर h का जिक्र नहीं है, जैसे कि e स्क्वायर -1 ये वाला ब्रैकेट और ये नीचे की तरफ e, तो जब इनमें h का जिक्र ही नहीं है तो इनमें लिमिट भी नहीं लगेगी, और जब इनमें लिमिट नहीं लगेगी तो ये बाहर आ जाएंगे कुछ इस टाइप से। देखिए e स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय e, और लिमिट इसके बाद से लगेगी, यानी कि अब लगेगी लिमिट, ठीक है। ये वाला बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बना? देखिए h e पावर h डिवाइडेड बाय e पावर h -1। समझ में आया आपको मेरी बात? अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, इस h को उठाकर ले जाओ आप नीचे की तरफ, तो ये आ जाएगा e स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 e पावर h तो ऊपर रहेगा और ये हो जाएगा e पावर h -1 डिवाइडेड बाय h। आप याद करो 11th क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है लिमिट में, e पावर h -1 डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू 1। अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो
ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये देखिए ये वाली टर्म तो क्या हो गई भैया, 1 हो गई, और h के जगह पर यहाँ पर कर देता हूँ 0 को पुट, तो ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर पुट कर दिया मैंने ई पावर 0, और नीचे वाली टर्म हो गई 1। तो ई पावर 0 भी क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो गया ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरा आंसर आ जाता है एवरीवन, यही मेरा आंसर है। यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर एवरीवन ये यहाँ पर 2 नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर ई है ना, ये देखिए यहाँ पर हमने गलती कर दी लिखने में, यहाँ पर ई है, इसलिए मैं देखो कि आंसर मैच नहीं हुआ हमारा। तो अब देखिए अब हमारा आंसर बिल्कुल मैच हुआ है, इसको अलग अलग कर लेते हैं, -1 बाय ई, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा ई माइनस 1 अपॉन ई, ये मेरा आंसर आएगा एवरीवन। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आपके पास में एनसीईआरटी बुक है तो उसमें से आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन आज का और करवा रहा हूँ। तो जैसे स्टूडेंट्स ये हमारे पास में क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हमें अटैम्प्ट करना है। देखिएगा किस तरह से मैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिखूँगा, और उसके बाद में जो फंक्शन होता है ए से लेकर के बी एफ एक्स डी एक्स को मैं कंपेयर करूँगा इस फंक्शन से, 0 से लेकर के -1 एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। ठीक है, तो चलिए देखिए ए का वैल्यू क्या आ गया, ए एंड बी का वैल्यू क्या आ गया, -1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ए का वैल्यू है 0 एंड बी का वैल्यू है -1, एंड एन एच का जो वैल्यू है वो है यहाँ पर b माइनस ए। तो एन एच का वैल्यू है -1 -0, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पर -1, जो आंसर नहीं आया सॉरी एन एच का वैल्यू आया है। तो एन एच का वैल्यू आ गया मेरे पास में -1। हमें पता है, देखिए हमेशा लिखिए आप जो भी आपके पास में फॉर्मूला है, 0 से ए से लेकर के बी के लिए जो फॉर्मूला आपके पास में है डी एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट, ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, एच एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन एच, और इस तरह से हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। चलिए फंक्शन रखना स्टार्ट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आएगा h, एफ ए का वैल्यू क्या है हमारा 0, तो यहाँ लिखूँगा मैं 0 प्लस एच प्लस एफ 0 प्लस 2h प्लस एफ 0 प्लस 3h प्लस डॉट 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 एफ 0 प्लस एन एच। ठीक है एवरीवन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 h एफ एच प्लस f2h f3h, इस तरह से। तो अब लिख दिया हमने यहाँ पर। अब देखिए f का वैल्यू एट h, ये रहा f, यहाँ पर रखिए आप h, तो लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h एज इट इज़, f का वैल्यू एट h पर, तो ये आएगा h स्क्वायर, फंक्शन में h पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर, फिर फंक्शन में पुट कर दीजिए 2h, तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर, फिर फंक्शन में पुट कर दीजिए 3h, तो यहाँ हो जाएगा 9h स्क्वायर, यहाँ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर। अब ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज, और यहाँ पर कर दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड h तो है ही पहले से, यहाँ पर आप क्या कीजिए h स्क्वायर को और कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ बन जाएगा एवरीवन मेरे पास में 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर। शायद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक सेकेंड हम देख लेते हैं। यस यस एवरीवन, हम यहाँ पर एक ऐसा काम कर सकते हैं कि 1 स्क्वायर है, जो h स्क्वायर है उसको कॉमन अगर मैं लेता हूँ तो ये बनेगा 4 9 n स्क्वायर बन जाएगा। ये समझ में है आपकी बात, h स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने। तो अब क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h मल्टीप्लाई बाय h स्क्वायर यानी कि h क्यूब हो गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और ये जो 1 है इसको भी मैंने स्क्वायर की टर्म में लिख दिया, और ये हो गया n स्क्वायर। आप याद करो मैंने आपको लिखवाया था कि स्क्वायर्स के सम को हम लोग डिनोट कर सकते हैं सिग्मा n स्क्वायर की फॉर्म के अंदर, और सिग्मा n स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n, ये वाला फॉर्मूला याद है आपको, n सिग्मा n का, n स्क्वायर का n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ हो जाएगा h क्यूब, और यहाँ हो जाएगा देखिए एवरीवन
n तक जा रहा है तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर टिका देंगे, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब इसके बाद देखिए क्या ट्विस्ट है। अब इसके बाद की स्टेप जिस बच्चे को समझ में आ गई उसी को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 है, यहाँ पर 3 H's हैं, 3H है और यहाँ पर भी 3N है। देखिए हर एक के साथ में एक H को मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एक ब्रैकेट में। तो फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ हो जाएगा NH, सेकंड वाले में मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा NH प्लस H, थर्ड वाले में मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 2NH प्लस H डिवाइडेड बाय 6। और NH का वैल्यू हमें पता ही है, NH का वैल्यू हमने निकाला था -1, याद है ना आपको। चलिए पुट कर देते हैं। देखिए एवरी H का वैल्यू पुट कर दीजिए, NH का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो -1 प्लस 0, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ हो जाएगा -1, दिस इज़ +1 एंड -2। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो यहाँ हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 6 और आंसर आ जाएगा एवरीवन यहाँ पर -1/3। चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर +1/3 कैसे आ रहा है। यस 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 एवरीवन, +1/3 ये बिल्कुल सही हमारा आंसर है एवरीवन। एक्चुअली जो बुक के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ इस टाइप से है, हमने उस क्वेश्चन को गलत लिख दिया था, 0 to 1x² dx है वो क्वेश्चन। तो हमारा वहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो 1/3 प्लस में आ रहा है, हमने यहाँ पर -1 ले लिया, तो उस हिसाब से हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है एवरीवन। ठीक है, हम उल्टा चले गए। तो ये इस तरह के क्वेश्चन एवरीवन होंगे, आप इसको लिख लीजिए। आई थिंक आपके प्रोसेस समझ में आया होगा। देखिए इस तरह के प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गया, देखिए नोट कीजिए, अगर समझ में आ गया तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मेरे पास में RBSc बुक के हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, जो इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है उसी के अंदर आपको मिल जाएंगे और आप उनको करने का प्रयास कीजिए, आपसे हो जाएंगे। 10.1 जो RBSc वाले बच्चों के लिए है वो कर लीजिए आप। देखिए ये वाली है एक्सरसाइज, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आप लिख लीजिए। मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। देखिए ये इनके आंसर्स हैं, तो आप करेंगे तो आपके समझ में आएंगे। तो चलिए फिर स्टूडेंट्स, हम आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।